नमस्कार। बिहार की सियासत में आज जो हो रहा है वो किसी बड़े भूचाल से कम नहीं है। एक ऐसा मोड़ जो आने वाले कई सालों तक राज्य की पूरी राजनीति की दिशा बदल सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि यह सब हो क्या रहा है। तो ये जो आवाज़ें हैं, ये गुस्सा है, ये नाराज़गी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थकों की, और यही भावना इस पूरे राजनीतिक बवंडर के केंद्र में है। एक तरफ एक बड़ा फैसला लिया गया है और दूसरी तरफ जनादेश के साथ विश्वासघात का सीधा आरोप लग रहा है। तो आखिर हुआ क्या है जिसने इस आग को इतनी हवा दे दी? आइए इस सियासी उलटफेर की जड़ तक चलते हैं और इसे परत दर परत समझते हैं। यही है वो खबर जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। नीतीश कुमार, वो नाम जो इतने सालों से बिहार की सियासत का दूसरा नाम बन गया था, अब वो राज्य की सीधी राजनीति से हटकर केंद्र के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा संकेत है। और देखिए, ये कोई अकेले लिया गया फैसला नहीं लगता। इस पूरी लिस्ट पर नजर डालिए। जेडीयू, बीजेपी, आरएलएम, मतलब पूरा एनडीए कुनबा एक साथ है। ये दिखाता है कि ये एक बहुत ही सोची समझी सामूहिक रणनीति का हिस्सा है। एक तरह से एक संयुक्त मोर्चा दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो विधानसभा के अंदर नामांकन की सारी औपचारिक तैयारियां चल रही थीं, लेकिन बाहर सड़कों पर कहानी बिल्कुल अलग थी। चलिए देखते हैं कि जिन लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया, उनकी पहली और सबसे तीखी प्रतिक्रिया क्या थी। जरा सोचिए, मुख्यमंत्री आवास के बाहर का नजारा। उनके अपने लोग, उनके कार्यकर्ता इस फैसले से इतने ज्यादा नाराज और भावुक थे कि उन्हें संभालने के लिए भारी सुरक्षा का बंदोबस्त करना पड़ा। माहौल में साफ तनाव था। समर्थकों के गुस्से का पूरा सार शायद इसी एक लाइन में है। उनका साफ कहना है कि जनादेश व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार के लिए था, उनके चेहरे पर था, तो फिर यह फैसला कोई और कैसे ले सकता है? उन्हें लग रहा है कि उनके वोट के साथ धोखा हुआ है। और ये सिर्फ कोई राजनीतिक नाराजगी नहीं है, ये लोगों के दिलों तक पहुंची है। ये कहना कि इस खबर से लोगों में इतनी मायूसी है कि होली जैसा बड़ा त्योहार भी फीका पड़ गया, ये दिखाता है कि इस राजनीतिक कदम का असर कितना व्यक्तिगत और गहरा है। ये गुस्सा सिर्फ आम समर्थकों का नहीं, बल्कि पार्टी की रीढ़ की हड्डी यानी उसके जमीनी कार्यकर्ताओं का भी है। उन्हें लग रहा है कि इतने बड़े फैसले में उन्हें पूछा तक नहीं गया, उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि पार्टी की असली ताकत तो वही है जो सड़कों पर संघर्ष करते हैं। और आखिर में ये सवाल, जो सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि अपने नेता को खोने का डर है, भविष्य को लेकर एक गहरी अनिश्चितता है। ये इस आशंका को दिखाता है कि कहीं एक युग का अंत तो नहीं हो रहा। तो समर्थकों की इन भावनाओं को समझने के बाद अब थोड़ा राजनीति के गहरे पानी में उतरते हैं। इस कदम के राजनीतिक मायने क्या हैं? क्या ये वाकई बिहार में नीतीश युग के अंत का ऐलान है? अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। देखिए, दो अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ जेडीयू के नेता आधिकारिक तौर पर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ये तो नीतीश जी का ही फैसला है, उन्हीं की ही मर्जी से हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में जो फुसफुसाहट है, जो अटकलें हैं, वो कुछ और ही कहानी कह रही हैं। कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार को सम्मान के साथ राज्य की राजनीति से हटाने और बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने का एक पूरा स्क्रिप्टेड प्लान है। और इन अटकलों को हवा कहाँ से मिल रही है? दो बातों से। एक तो नीतीश कुमार की उम्र, वो हाल ही में 75 साल के हो चुके हैं, और दूसरा पिछले कुछ समय से उनकी सेहत को लेकर भी लगातार बातें चल रही थीं। तो लोग इन सभी चीजों को आपस में जोड़कर देख रहे हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति एक ऐसे चौराहे पर आ खड़ी हुई है जहां से आगे कई रास्ते निकलते हैं और हर रास्ते पर सवाल ही सवाल है। तो चलिए उन 5 सबसे बड़े सवालों पर एक नजर डालते हैं जो अब हर किसी के जहन में है। तो अब पूरी सियासत इन्हीं 5 सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी। पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में नीतीश युग का अंत देख रहे हैं? दूसरा, क्या बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री की तैयारी हो चुकी है? और अगर हां, तो तीसरा सवाल उठता है कि सत्ता का बंटवारा कैसे होगा? चौथा सवाल एक पारिवारिक एंगल भी लाता है। क्या यह सब नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री की जमीन तैयार करने के लिए हो रहा है? और पांचवा और शायद सबसे जरूरी सवाल, इन सब सियासी खेलों के बीच उस जनता का क्या जिसने वोट दिया था, उसके जनादेश का क्या होगा? तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये सिर्फ एक नेता का अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाने का एक व्यक्तिगत फैसला है, या फिर ये बिहार की राजनीति में एक पूरे दौर के खत्म होने का, एक युग के अंत का ऐलान है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।